अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल लाइव सेशन। और ये तारीख का पहला लाइव सेशन है जब मेरे बराबर में सर मौजम लोधी नहीं बैठे हुए, बल्कि एक बहुत ही प्लेजेंट सी खातून बैठी हुई है एंड शी इज़ नन अदर देन अनदर बॉस लेडी। दिस इज़ डॉक्टर आसफा सलीम, जिनकी 3rd पोजीशन आई है अभी PMS 12 में माशाल्लाह। एंड दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी कैंडिड सेशन डिस्कसिंग एवरीथिंग विद हर। और मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट इसलिए है क्योंकि आसिफा सलीम इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई जूनियर्स फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और बैक टू बैक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग सच अ स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस। और 1 साल पहले मैं वहाँ से आई थी, इस साल डॉक्टर आसिफा हैं। सो लिटरली गूज बम्स, और बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये फॉर ऑल ऑफ अस। बट थोड़ी सी डिस्कशन अब मैडम की तरफ लेके जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग के उनका क्या मोटिवेशन हुई एंड व्हाई डिड शी चूज टू डू दिस, और क्या वजह है कि डॉक्टर्स इतना इजीली सक्सीड कर जाते हैं, और क्या वजह है कि देयर इज अदर साइड एज वेल कि बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं भी करते। सो एसेंशियली क्या उसमें डॉक्टर होना रिक्वायर्ड है या कोई और एसेंस है जो कि रिक्वायर्ड है टू मेक यू सक्सीड इन दीज एग्जाम्स। तो आज थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वेरी मच वेलकम और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आफ्टर सिक्योरिंग द 3rd पोजीशन इन दीज एग्जाम्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने बीइंग एन इकमालियन, बीइंग अ सीनियर नूर आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ, डॉक्टर आसफा के लिए मैं नूर आपी, ठीक है, मैं मैडम या डॉक्टर या वो एग्जैक्टली। और बहुत मैं तो अच्छा फील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ऑलरेडी अपने जूनियर्स के लिए एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया था, और जब आपका रिजल्ट आया था तो हम सारे जूनियर ऐसे बिल्कुल फ्लैटर हुए थे कि नूर आपी की पोजीशन आई है माशाल्लाह से। और कर दो बेशक। अच्छा ठीक है। आपको देखते गए एक मोटिवेशन तब भी मिली, और इसके अलावा जो स्टार्ट था वो मेरा 4th ईयर MBBS से थोड़ा सा माइंड बनना शुरू हो गया था इस तरफ, क्योंकि वो टाइम होता है जब हम डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने MBBS के बाद क्या करना है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके होते हैं। और उस टाइम हमने डिसाइड करना है अच्छा हमने अमेरिका जाना है, UK जाना है। सब जितने फ्रेंड सर्कल होते हैं वो सबके पास कोई ना कोई प्लान, एक रोड मैप तैयार होता है। तो उस टाइम मैं क्लिनिकल रोटेशन कर रही थी और थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विसेज भी कर रही थी अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मिलके। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो माइंडसेट है ना, या मेरा जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा कम्युनिटी वर्क की तरफ है। वो बजाय ये कि मैं क्लिनिकल साइड की तरफ जाऊँ, उस तरफ मैं ज़्यादा पैशनेट हूँ, मेरा माइंडसेट इस तरफ बनता जा रहा है। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया था, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल ईयर तक आते आते मेरा माइंड बिल्कुल बन गया था कि अब मैंने यही चीज़ करनी है। सो बस फाइनल ईयर में फिर यही माइंडसेट था कि किसी तरह ग्रेजुएट होना है, और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जब मेरा हाउस जॉब का पीरियड स्टार्ट होगा तब मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो कम्प्लीटली इंशाल्लाह स्टार्ट करनी। बाकी फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो, हालांकि 1 हफ्ता हो गया रिजल्ट आए हुए, और अभी तक वो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गूस बम्स आते हैं जब मैं देखती हूँ कि मेरा नाम है। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, कि अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की है मुझ पर, मेरे पेरेंट्स पर, मेरे टीचर्स पर, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब जितना मैं शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है माशाल्लाह। तो मेरा एक क्वेश्चन होने ये वाला था कि सिंस आप अभी भी जॉब कर रही हैं तो आपको अब आपके PG तंग नहीं करते होंगे लेकिन आपने बताया कि आप क्योंकि क्लिनिकल साइड पे नहीं है, रादर आप टीचिंग साइड पे तो वन क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई इज इट सो कि क्लिनिकल साइड पे थोड़ी तंगियां या थोड़े मिसबिहेवियर्स ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द सीनियर्स। व्हाई कैंट दे बी सो वेलकमिंग, जिससे प्रॉबेबली बिकॉज व्हाट आई हैव सीन 4th फाइनल ईयर से आपका माइंड जिसका बनता है ना CSS का, वो तभी बनता है। उससे पहले आई बिलीव सब लोग अपने माइंड में ये चीज लेकर आते हैं कि हमें मेडिसिन में रह के वी आर गोना मेक अ चेंज। देन व्हाई डू वी स्टार्ट फीलिंग कि यहाँ पे वी कांट मेक चेंज ऑन दैट मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन हाउस जॉब के दौरान शुरू की थी, और ऑनलाइन सेशन से मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस लेना ना। और मेरी कॉल होती थी और मेरी PGR ऑन कॉल होती थी, तो मैं उनसे कहती थी मैम मैं अपनी क्लास ले लूँ। वो कहती थी हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगी वॉर्ड, तुम जाके अपनी क्लास ले लो। ये कौन से डिपार्टमेंट? ये जिना हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट था, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने फुल स्पेस दी थी कि आप पढ़ें। हालांकि 1 in 3 कॉल थी मेरी, हर तीसरे दिन 24 से 30 घंटे की कॉल होती थी, हॉस्पिटल में रहना होता था। तो प्रिपरेशन प्लीज PG जब HO बने तो पीडियाट्रिक सर्जरी पर
रोटेशन लाजमी रखें। हाँ, अगर आप CSS PMS करना चाहते हैं और आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड रोटेशन। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और पढ़ने का टाइम मिलता है, स्पेस मिलती है। देन मैंने साइकेट्री ज्वाइन की और साइकेट्री चूँकि ऑलरेडी राइट रोटेशन होती है तो उसमें भी फिर टाइम मिल जाता था। फिर मैंने, चूँकि मेरी हेक्टिक रोटेशंस आनी थी, मेडिसिन, सर्जरी, तो फिर इसमें मैंने ब्रेक लिया कि मैं आराम से बैठ के फुल फ्लेज जो है ना अपनी रिटर्न प्रैक्टिस की तरफ मैक्सिमम ध्यान दूँ। तो ये वेरी करता है, लेकिन मैं इस मामले में मुझे लगता है लकी साबित हुई थी कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं। लेकिन कुछ लेग पुलर्स भी होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने दे रहे होते, आपको स्पेस नहीं दे रहे होते, बाकी उनका फिर अल्लाह हाफिज होता है। फिर बस यही होता है। Exactly. हाँ जी। एंड अनदर थिंग दैट आई हैव पर्टिकुलरली नोटिस, क्योंकि मुझे अब इस काम में साल हो गया सिंस आई क्वालिफाइड और 2 साल हो गए सिंस आई हैव बीन सीइंग दिस सर्कल ऑफ CSS। तो another thing that I've observed is this कि मेडिकल कॉलेजेस और स्पेशली हमारा कॉलेज डजेंट ओन अ लॉट जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। यूजुअली करियर काउंसलिंग नाम की चीज़ तो वैसे ही नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, बट आफ्टर दैट इज वेल अगर कोई ऑन देयर ओन भी जूनियर्स को गाइड करना चाह रहा हो ना कि हमारा कोई सेमिनार करा दो, हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइड पे आना चाह रहा हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। और उसके अलावा भी यूजुअली पीपल आई सी दैट दे डोंट केयर, स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं। हम देखते हैं कि उसके बरक्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो दूसरे एक्सेलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो अपने सक्सेस स्टोरीज को काफ़ी ओन करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड हाउ डू यू थिंक दैट कुड चेंज? अच्छा, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत ना गैप आ गया था, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात करूं या गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बात करूं तो 6-7 साल पहले कुछ अच्छे लोग थे जो CSS करके निकले थे, फिर गैप आया, लोगों का रुझान इस तरफ कम हो गया, अब दोबारा इस तरफ आया। जैसे आपने किया, आपकी 5th पोजीशन आई, फिर मैंने स्टार्ट लिया, तो अब जूनियर्स जो हैं वो हम पे डिपेंड कर रहे हैं, वो हमसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हम उनको गाइड करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है और हम ही इस पे स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े प्यारे जूनियर्स हैं, हम लोगों ने ही उनको गाइड करना है और इसका इंशाल्लाह ताला इसका सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर जूनियर्स का जो गैप था ना, वो अगर कम किया जाए ना, तो फिर गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं स्पेसिफिकली, उसमें भी फिर ये सेमिनार्स, गाइडेंस और करियर काउंसलिंग इसकी तरफ लाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आई हैव सीन कि जहाँ पे द रॉन्ग काइंड ऑफ गाइडेंस है ना, वहाँ पे सीनियर जूनियर का गैप बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे आपने जूनियर्स ने जुगाड़ लगाने होते हैं ना, फाइनल ईयर में भी फाइनल प्रॉफ से पहले वो कह रहे होते हैं कि बस ये की टू UHS पढ़ लो। हाँ जी। और पूरी बुक तो कभी भी नहीं पढ़नी, शॉर्टकट लगा लो। वहाँ पे देयर इज ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग गाइडेंस। जहाँ पे राइट गाइडेंस की बात है तो आई माई सेल्फ अप्रोच द कॉलेज मेनी टाइम्स के आप कुछ ना कुछ कोई लाइक मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे फेस टू फेस डिस्कशन हो। बिकॉज होता क्या था, आप भी एक सोसाइटी में थी, सोसाइटी के बच्चे अप्रोच करते थे कि हमें गाइड कर दें या कोई ऑनलाइन सेमिनार कर लें, जबकि आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये ऑनलाइन इंटरेक्शन में सेमिनार्स का इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर बेनिफिशियल। बिल्कुल बिल्कुल। बट द कॉलेज आई फेल्ट नेवर टुक दैट इनिशिएटिव। और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि हमारे कॉलेज से तो वैसे ही इतने डाइवर्स किस्म के लोग ग्रेजुएट हुए हैं। डॉक्टर अली इश्तियाक हैं, लीडिंग कॉमेडियंस, उनके ही पेज से मुझे अवैस भाई का पता चला कि वो ई-कॉमर्स में ही इज बिकमिंग अ लीडिंग जायंट इन दैट, Amazon वगैरह में। तो ये एक इतने डाइवर्स और वेरियस किस्म के करियर्स हैं, बट हमें शायद पता भी नहीं होता, हमें सोशल मीडिया के थ्रू इनके बारे में पता होता है। एंड आई रियली होप कि ऐसी कुछ करियर काउंसलिंग टाइप की चीजें शुरू हों, बिकॉज हमारे मुल्क में ना इंजीनियर भी इंजीनियरिंग पहले करता है फिर सोचता है मैंने क्या करना है, और बहुत हद तक डॉक्टर्स का भी यही हो रहा है। मूविंग ऑन, और एक सवाल मैं आपसे पहले भी कर रही थी कि व्हाट वुड यू से फॉर दैट वन गर्ल हु वुड डेफिनेटली कमेंट के आप दोनों ने सीट जाया की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ग्रेजुएट हो। तो MBBS हम ले लेते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात कि यूजुअली होता है कि जब हम मैट्रिक में होते हैं, FSC में होते हैं, तो जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको सिर्फ एक चीज़ बताई जाती है कि आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो हम लोग और किसी तरफ सोचते ही नहीं। उस टाइम हमें ब्यूरोक्रेसी का पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है, स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे उसके। तो बस हम वो एक भीड़ चाल चली हुई है, हमने FSC किया, हमने MCAT दिया, मेडिकल कॉलेज में आ गए।
मेडिकल कॉलेज में जब हम आते हैं 2 साल भी पहले हमारे ऐसे ही गुजरते हैं कि हमें कुछ नहीं पता होता दुनिया का। जब हम 3rd ईयर 4th ईयर में आते हैं तब जाके हमें अपनी कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ रियलाइज़ होना शुरू होती हैं। जब हम कम्युनिटी को देखते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम ये स्टेप ले सकते हैं और इसमें हम ग्रेटर होराइजन पे जाके जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली होता है कि जब आप गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप 24 घंटे भी मरीज के साथ रह रहे हैं ना, तो आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती, वो इंतज़ामिया के या देखा जाए तो बाहर से फिर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग ये सब उनके इख्तियार में होती है। तो अगर आप कोई इस तरह का इंसान है जो एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आपके पास चॉइस है, आपको स्टेट ने ये चॉइस दी है, हुकूमत ने आपको चॉइस दी है कि आप ये स्विच कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हम MBBS करने के बाद यहाँ आ रहे हैं और हम कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, आप सिर्फ अदर साइड ऑफ द टेबल पे आ गए हैं। एक रिसीविंग एंड था और एक डिलीवरिंग एंड था, तो हम डिलीवरिंग एंड पे आ गए हैं। मकसद वही है कि हम लोगों ने अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है। मेरे लिए भी एक जो जस्टिफिकेशन थी वो यही थी कि एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम सर्विंग इन दिस कंट्री इन वट एवर कैपेसिटी, एंड इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप उसको किस तरह से कर रहे हो। अगर आप सीट ज़ाया तब होती है जब आप अपनी सीट पे बैठ के परफॉर्म नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और वो अनडॉक्यूमेंटेड सीटें जो ज़ाया हो रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड शायद बहुत ज़्यादा है। मूविंग ऑन, वन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिकली अभी आ रहा होगा कि ये तो सारे डॉक्टर इंजीनियर ही CSS करते हैं, दे डोंट नो। हम अभी भी डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे साथ और डॉक्टर आसिफा के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ही इस काम में स्टेप इन किया था, उन्हीं अकेडमी से पढ़ा था जहाँ से हमने पढ़ा था, बट दे डिडंट मेक इट। और उन नॉन सक्सेसफुल स्टोरीज को हम नहीं देखते, हम शायद एक एलिबाई ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा क्यों नहीं होगा क्योंकि हम शायद डॉक्टर नहीं हैं। तो डू यू बिलीव कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के करने का काम है या कोई डॉक्टर होना गिव्स अ सर्टेन एबिलिटी टू डू दिस? अच्छा, पहली बात इसमें डॉक्टर्स 5 साल जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, उन 5 साल में से कंपेटिटिव एग्जाम में कोई एक सब्जेक्ट भी नहीं है। पहली बात ये, हमने एक नए सिरे से ऑल द सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। उसमें जो चीज़ हमें हेल्प करती है ना बीइंग अ डॉक्टर, वो हमारी कंसिस्टेंसी और प्रेशर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो होती है। पूरे 5 साल में हमने इतने रिटर्न एग्जाम्स दिए होते हैं, इतने वाइवास दिए होते हैं, फिर हमने इतनी हेक्टिक जॉब्स की होती हैं कि हमें पढ़ने की आदत हो गई होती है। 15 घंटे बैठ के पढ़ना और टिक के पढ़ना, प्रॉफ्स में बगैर छुट्टी के पढ़ना हमारे लिए मसला नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो एक चीज़ हम लोगों को हेल्प आउट करती है सक्सेसफुल होने में बीइंग अ डॉक्टर, वो ये होती है कि हमें आदत होती है पढ़ाई करने की, सीरियस होने की और एक जगह लग के बैठ के लगन से कंसिस्टेंट होके काम करने की। फिर चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो, मेंटल प्रेशर हो, हम उसको कहीं ना कहीं बियर कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इसलिए सक्सेस रेट जो है वो डॉक्टर्स का या इंजीनियर्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। और शायद एक जो एबिलिटी होती है ना प्रेशर मैनेजमेंट एंड सेटबैक्स लेने की, वो शायद हमारी इतनी डेवलप हो चुकी होती है वार्ड्स में बेइज्जती करा के कि हमें नहीं फर्क, शायद हम इम्यून हो जाते हैं। Exactly. और शायद वी नो हाउ टू गिव अ बेटर रिएक्शन टू इट, बिकॉज शायद हमारे डिसिप्लिन का ना एक बेसिक फर्क है कि आप तब तक फेल होगे जब तक आप एफर्ट नहीं करते। ठीक है, आपको जबरदस्ती कॉलेज वाले नहीं बाहर निकालेंगे कि भाई ले ले डिग्री और निकल जा। Exactly. ठीक है, सो वी नो कि इफ यू आर फेलिंग तो हमें वी हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज वी आर स्टक इन दिस। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि बुक्स के साथ जुड़ जाने वाली जो कैपेबिलिटी है ना, मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये देख रहे होंगे और अभी भी विद इन दिस ऑन गोइंग बैच आप उनको बिल्कुल समराइज करके भी दे दो ना कि इस बुक में से सिर्फ ये 10 सफ़े पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें बैठ के पढ़ने से आफत आती है। एग्जैक्टली। ठीक है, और अ फ्यू डेज अगो एक सर जो एक टीचर रह चुके हैं वो मेरे साथ बैठे हुए थे और वो इन दिस रिगार्ड डॉक्टर इज़ा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उनकी भी ये कैपेबिलिटी थी और वो मुझसे ये कह रहे थे कि उनके बाद ये कैपेबिलिटी मैंने आप में देखी थी कि डॉक्टर्स को आप दे दो ना कोई काम, वो जुड़ जाएंगे उसके बाद। वो जब तक कर नहीं लेते ना, सुकून नहीं आता उनको। वो फिलोसफी पढ़ाएंगे, वो पॉलिटिकल साइंस Exactly. पढ़ाएंगे, वो जुड़ के बैठ जाएंगे until they know कि they've mastered it। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हम फॉर एग्जांपल जब कोई डॉक्टर या इंजीनियर सक्सेसफुल हो जाता है, फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर दें, आपने कितनी देर में प्रिपेयर किया। जब उनको बताते हैं ना कि इतने डेज में इतने मंथ्स में प्रिपरेशन किया, तो वो बाकायदा मजाक उड़ाते हैं, वो इस चीज़ का यकीन नहीं करते।
वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि जब हम कह रहे हैं कि हमने एक सब्जेक्ट 10 डेज में 15 डेज में प्रिपेयर किया है, तो उसका मतलब है वो 10-15 दिन और रात है उस सब्जेक्ट खाने और 4-5 घंटे सोने के अलावा हमें और कोई काम नहीं था। अगर एक बंदा कहे कि मैंने 10 घंटे सोना भी है, मैंने आउटिंग भी करनी है और 10 दिन में मैंने एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, तो फिर तो वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे और जो आपने टारगेट सेट कर दिया आप उस टारगेट को अचीव करके दम नहीं लेते ना, तो फिर कोई काम नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है। डू यू बिलीव कि CSS या PMS 3 मंथ्स में हो जाता है? ये भी मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आपने एक सेटिस्फैक्ट्री प्रिपरेशन करनी है ना, तो मुझे लगता है कि आपको मिनिमम 6 मंथ्स देने चाहिए। और फिर भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितनी कैपेसिटी है आपकी, आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम बहुत होता है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स का बहुत होता है, कुछ होते हैं IQ लेवल ज़्यादा होता है, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, जल्दी समझ लेते हैं चीज़ें, लक का फैक्टर भी होता है, दुआएं भी होती हैं, मसले पकड़ लेते हैं वो लोग, तो 3 मंथ्स में भी कर लेते होंगे। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि वो किस तरह से इसको करता है। और आई कैन फोरसी नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, आपको कितना टाइम लगा था? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हाउस ऑफ के स्टार्ट में प्रिपरेशन की थी विद CSS प्रिपरेशन। इरादा मेरा था कि मैंने CSS देना है और 6 मंथ्स का टाइम रख के मैंने ये रखा था कि मैं CSS करूँगी, और लेकिन एग्ज़ाम्स डिले हो गए थे तो इट टुक मी अराउंड 1 ईयर। तो पूरे साल की मेरी जर्नी है CSS PMS दोनों की प्रिपरेशन में ला के। तो बस थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसमा। वेलकम। दोबारा कभी गपशप करेंगे, बट अभी क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया एंड वी हैव टू गो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस, एंड if you have any queries regarding doctors and CSS or PMS in general, then feel free to drop them down below in the comments, and we'll see you inshallah very soon. Take very good care. Allah Hafiz.